নমস্কাৰ। আজি আমি মেথছৰ আৰু এটা নতুন টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিম। সেয়া হ'ল এলজেব্ৰা। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, যিকোনো ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে এলজেব্ৰাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে। আৰু আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, দেখিবলৈ ভয় লগা টপিক, কিন্তু একদম সহজতে নিমিষতে উইদাউট পেন এণ্ড পেপাৰ কুৱেশ্যনবোৰ সলভ কৰিবলৈ শিকি যাবা। অ'কে, লাষ্ট টাইম এটা সিৰিজ শেষ কৰিছো, সেয়া হ'ল আমাৰ সিম্পলিফিকেশ্যনৰ এটা কমপ্লিট সিৰিজ শেষ কৰিছো, 0 to hero সিৰিজ। 10টা পাৰ্ট দি থৈছো, সেইখিনি পাৰ্ট গোটেইখিনি চাবা আৰু গোটেই কুৱেশ্যনছ মই তাত কভাৰ কৰিছো। চিম্পলৰ পৰা হাৰ্ড, একদম সৰু সৰু লেভেলৰ এক্সামৰ পৰা ডাঙৰ SSC লেভেল এক্সামলৈ পঢ়া বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন মই তাত কভাৰ কৰিছো। অ'কে, চ' আজিৰ ভিডিঅ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এলজেব্ৰাৰ পাৰ্ট 1। চ' মন দি শুনিবা, শেষলৈ চাবা, বহুত বস্তু শিকিবলৈ পাবা। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছৰ পৰা মেথছক তোমালোকে সকলোৱে ভাল পাবলৈ শিকিবা। ভাল মানে মেথছৰ প্ৰতি তোমালোকক লাভ হৈ যাব, প্ৰেम হৈ যাব, এনেকুৱাকে मैं आज শিকাम। हो, सो आज का जो वीडियो रहेगा एलजेब्रा के ऊपर, ये कंप्लीट सीरीज रहेगा 0 to हीरो सीरीज में। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे बेसिक लेवल से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक एलजेब्रा के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे बेसिक, उसके बाद ट्रिक्स भी सिखाएंगे। जो मैथ्स को लेके आप लोगों का जो डर रहता है ना, वो डर आज से खत्म हो जाएगा। मैथ्स के साथ आपका प्यार हो जाएगा। ठीक है, आराम से करेंगे सॉल्व, एक एक कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे। ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखना आज के इस वीडियो के बाद एलजेब्रा के साथ आप लोगों का प्यार हो जाएगा, साथ ही साथ मैथ्स के साथ। और एक ऐसा टॉपिक है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मिस नहीं होता है। ठीक है, देखने में डर लगता है लेकिन करने में एकदम पानी है, एकदम सिंपल। ठीक है, चलो आज का एक सीरीज शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में रखा हूं, इधर भर भर के क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एडीआरए का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब देखने में डर लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट से, जो है बोर्ड में दिखाते हैं। पहला वाला एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट जो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से, x प्लस 1/x। शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो यहाँ से। टाइप 1 इसको पकड़ सकते हो आप, टाइप 1, और साथ में बहुत कुछ है। x प्लस 1/x और इसका एक छोटू सा भाई है जिसका नाम है x माइनस 1/x। ओके, দুটা ফর্মত আমি শিকিম, x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x। इस दोनों फॉर्म में हम लोग सीखेंगे फर्स्ट टाइप के कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले हम लोग लेंगे x प्लस 1/x का गिवन। पकड़ लो, कभी अगर दिया रहता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू रह सकता है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं n से शुरू कर रहा हूं। पकड़ लो, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है x प्लस 1/x, और यहां से शुरू करेगा, आपको पूछेगा फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा। फेवरेट, ये मतलब एग्जामिनर के लिए फेवरेट टॉपिक है। अरे एग्जाम में ये वाला मिनिमम तो ये दिखाई देगा, x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ एक वैल्यू देके साथ में देगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट है এনেকুৱা स्टार्टिंग, ये तो बेसिक, ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা শিকিবলৈ স্টার্ট হয়। সৰু সৰু এক্সামত এনেকুৱা আহে যে x প্লাস 1/x দি দিব ইকুৱেল টু 2, তেতিয়া x প্লাস x স্কয়ার প্লাস 1/x স্কয়ার ভ্যালু উলিয়াব লাগে। ওকে, প্ৰথমতে বেসিক শিকাও, স্কয়ার উলিয়াব দিছে ইয়াত। সো আমি স্কয়ার ইয়াকো স্কয়ার কৰিম। স্কয়ার কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰিম চোৱা, x স্কয়ার প্লাস 1/x স্কয়ার আহিছে ন। সো স্কয়ার উলিয়াব দিছে, সো স্কয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুয়োটাকে স্কয়ার কৰিব লাগিব। এই পাৰ্টটোকে আমি স্কয়ার কৰিব লাগিব, কিয়নো আমাক উলিয়াব দিছে কি স্কয়ার। সো ইয়াক যদি স্কয়ার কৰো, স্কয়াৰৰ ফৰ্মুলা যদি আমি লগাও x প্লাস 1/x হোল স্কয়ার, এফালেও যদি আমি স্কয়ার কৰো, মানে ইয়াত আমি কি কৰিছো, স্কোয়ারিং बोथ साइड, স্কোয়ারিং बोथ साइड। এবার আমি মেট্ৰিকত এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বহুত কৰিছো। স্কোয়ারিং बोथ साइड, इतने बोथ साइड स्क्वायर करा माने की हो, ये तो की फॉर्म है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है देखो, x प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूला में आ रहा है ना a प्लस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला में आ रहा है। ये वाला फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी, ये था ना। यहाँ पे ए एंड बी के बदले में क्या आ रहा है, एक्स एंड 1/x। एक्स हो गया तुम्हारा ए और 1/x हो गया तुम्हारा बी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मतलब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का जब बदले में x, b के बदले में 1/x, इधर क्या आ जाएगा n स्क्वायर जो दिया हुआ है, हो गया। अब यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, ये x एंड x कट जाएगा, ओके। तो साथ में क्या रहेगा, देखो इधर रहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x², इधर रह गया प्लस 2n, इधर रह गया क्या n स्क्वायर। अभी हम लोग को निकलना क्या है, इधर निकलने दिया था ना 1/x² प्लस 1/x² निकलना है। तो यहाँ से हम लोग इस साइड में क्या रखेंगे, या तो हम की रखीम x² प्लस 1/x² रखीम, এটা ভ্যালু উলিয়াব লাগে। ইকুয়াল সাইন দিম, দিয়ার পিছত এটু সাইডত কি আছে n², इस साइड में n² है n²। अभी 2 को इक्वल साइन के इस साइड में आने से वो क्या हो जाएगा, +2 है, इधर हो जाएगा -2। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो x² प्लस 1/x² का वैल्यू जो फॉर्मूला निकल के फाइनली क्या आ रहा है, n² - 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, यहाँ से हम लोग शॉर्ट ट्रिक शुरू होता है। हम लोग को निकलने क्या दिया है, x² प्लस 1/x²। हम लोग देखो बेसिकली फॉर्मूला पुट करके हम लोग x² प्लस 1/x² में आ गया, जिसका वैल्यू निकल के क्या आता है, n का स्क्वायर n -2। इस फॉर्मूला से प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला से प्रूफ करने के बाद क्या आ रहा है, n² - 2। दैट मीन्स n² मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जो n दिया था ना, n का जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको स्क्वायर करो और उसमें से 2 माइनस करो। करने से क्या हमारा आंसर आ जाएगा, x² प्लस 1/x² का ভ্যালু নিকল কে আ যায়। বুঝি পাইছা, আমি যে এটা প্রুফ কৰিলো x² বা 1/x² আনিলো, ইয়াত যে প্ৰুফ কৰি আনিলো, আনাৰ পিছত শেষত একদম শেষত x² প্লাস 1/x² ৰ ভ্যালু কেনেকে উলিয়াব লাগে পালো, n² is equal to n² minus 2। n মানে কি, n মানে যেটো ভ্যালু দিয়া হৈ থাকিব ইয়াত, তাৰ এই n ৰ আমি স্কয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পৰা -2 কৰিলে আমি কি পাই যাম, x² প্লাস 1/x² ৰ ভ্যালু আমি পাই যাম। বুজি পাইছা নহয় ইয়াত। সো ইয়াত আমি শর্ট ট্রিক্স মানে আমি কি কৰিম বুজিবলৈ হলে, মানে যেটা আমি ফার্স্ট ফর্মুলা পালো 1 নম্বরত x প্লাস 1/x যদি দিয়া থাকে if x plus 1/x is equal to n, আৰু যদি ফাইন্ড কৰিব দিয়ে then find এনেকৈ থাকিব x² 1 নম্বৰ x² plus 1/x² যদি উলিয়াব দিয়ে, তাৰ আমি শর্টকাট ফর্মুলা কি হ'ব, এইটো যে ভ্যালু দিয়া হৈছে n, এই n ৰ স্কয়ার কৰিব লাগিব -2। এটো তো ইয়াৰ পৰা আমি কি आंसर পাই যাম। হল ফার্স্ট বুজি পাইছা। সো ইয়াত যদি আমি কিটো কেইটামান কোৱেশ্চন সলভ কৰো, কেইটামান যদি কোৱেশ্চন সলভ কৰো, চাবা কেনেকৈ হ'ব। কোৱেশ্চন নম্বৰ 1, কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 হ'ব, if x plus 1/x is equal to 3, find, पूछेगा कि निकालो अभी x² 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। एटुक যদি আমি उलियाबो लागे, কেনেকৈ उलियाम, कैसे निकालेंगे, एज ए फॉर्मूला हम लोग को निकलना क्या है, देखो x² प्लस 1/x² निकलना है। इसका फॉर्मूला क्या था, n² - 2। n का वैल्यू कितना है इधर, n का वैल्यू मतलब है कितना 3, तो होगा क्या 3² - 2, कितना होगा वैल्यू, 3² का मतलब 9 - 2, आंसर हो जाएगा 7। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, करके मैं दिखाया है। मैं कोई किने দেখুৱাইছো যদি এইটো কোৱেশ্চন এতিয়া আহে, এতিয়া যদি এনেকুৱা কোৱেশ্চন এক্সামলৈ দেখা পোৱা, তোমালোকে ডাইৰেক্ট উইদাউট পেন এণ্ড পেপাৰ কি কেনেকৈ কৰিব পাৰিব, ইয়াত 3 আছে, n ৰ ভ্যালু 3, আমি স্কয়ার হলে কেনেকৈ উলিয়াও, n² মানে 3² - 2, 9 পৰা 2 গলে 7, आंसर हो যাব 7। ठीक তেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। দেখিবলৈ ভয় লগা কিন্তু একো নাই, পানী देखने में डर लगता है लेकिन सब कुछ पानी है। বুজি পাইছা ন এইটো। আৰু এটা কোৱেশ্চন যদি মই ইয়াত দিও, সেম
let if x plus 1 by x is equal to 7 then फाइंड करने बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, एन स्क्वायर माइनस 2। इसको याद रखना भाई फॉर्मूला। एन का वैल्यू कितना है 7, इसका स्क्वायर उसमें से करना है -2। तो 7 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा 47। तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। বুঝি পাইছা? এইটো ফর্মত এনেকে দিলে আমি ডাইরেক্ট শর্ট কেনেকে কৰিম যে আমি এইখিনিও কৰিব নালাগে। 7 স্কয়ার আমি ডাইরেক্ট জানো 7 7 গুণ 49 49 পৰা -2 কৰিব লাগিব। n স্কয়ার -2 49 পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে হৈ যাব কিমান 47 কারেক্ট। ঠিক এইটো ফর্মত এক্সামত দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক আছে, বুজি পাইছা নহয়? ক্লিয়ার? আই গেস ক্লিয়ার হৈছে তোমালোকৰ। ওকে, তাৰ পিছত চাবা, তাৰ পিছত এইটো যে এনেকে দিব x plus 1 by x और एक वैल्यू দিব। यहाँ पे एक वैल्यू देगा x plus 1 by x का एक वैल्यू दे के देन फाइंड स्क्वायर में देगा। नेक्स्ट दे देगा फाइंड क्यूब में x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब का वैल्यू कितना होगा। फिर बोलेगा क्या x टू द पावर 4 प्लस 1 by x टू द पावर 4 का वैल्यू कितना है। फिर पूछेगा x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 कितना है। फिर पूछेगा x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 का वैल्यू कितना होगा ऐसे। फिर x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 7, नहीं तो और भी दे सकता है x टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8 का वैल्यू कितना। अभी सर पूछोगे कि सर सबका अलग अलग फॉर्मूला है, ये 2 है। हाँ ये 2 है, z मत समझना, ये 2 है। पूछोगे कि सर यहाँ पे हर का अलग अलग फॉर्मूला है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, एक ही फॉर्मूला से सब क्रिएट होता जाएगा। এটা ফর্মুলাৰ পৰা এনেকৈ নাভাবিব সব কাৰণে বেলেগ দেখিবলৈ বেলেগ বেলেগ ফৰ্মুলা হৈ যাব পাৰে, কিন্তু ফৰ্মেশন যাৰ গঠন ফৰ্মুলা গঠন এটাৰ পৰাই হৈ আছে। ইয়াত আমি মাত্ৰ দুটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিম, একদম সিম্পল। তাৰপিছত দেখা পাবা গোটেইখিনি এটাৰ পৰা বনি গৈ আছে, আৰামত কৰিব পাৰিবা। ওকে, এতিয়া যদি আমাক আৰু এটা সোধে ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন যে কিউবৰ ক্ষেত্ৰত কিউবৰ প্ৰুফ আমি কৰাব দিওঁ। নেক্সট যদি আমাক দিয়ে ইফ ধৰি লোৱা যদি আমাক দিয়ে ইফ x প্লাস 1 বাই x তাৰ ভ্যালু n দেন find x cube 1 by x cube ভ্যালু কিমান। সো ইয়াত মই বেসিকত বুজাই দিম, फॉर्मेशन गठन तो तुम्हारे दिखाई दी। ताकि सब एंडोत कहने के फॉर्मूला क्रिएट हुए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से दिखाएंगे। निकालने क्या कैसे बोला है, देखो x क्यूब में निकालने बोला है ना, तो हम लोग दोनों साइड इधर पहले क्यूब करेंगे। जो इसका फॉर्मेशन दिखा देता हूँ प्रूफ, इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है, x प्लस 1 बाई एक्स इसको करेंगे क्यूब एंड इसको भी करेंगे क्यूब, क्योंकि हम लोग को क्यूब में निकलना है, फॉर्मूला बनाना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, यहाँ पे मतलब x का मतलब है a, 1 बाई एक्स मतलब है b। एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, जैसे अभी दिखाया था a प्लस बी स्क्वायर। क्या होल क्यूब का एक फॉर्मूला है, वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, साथ में होगा a प्लस बी। a प्लस बी, ये है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। इसी से हम लोग इसको फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब, a क्यूब मतलब एक्स क्यूब, b क्यूब मतलब 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू a मतलब a इंटू b मतलब 1 बाई एक्स। उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x है, प्लस b मतलब 1 बाई एक्स है, और इस साइड में क्या है n क्यूब है। ठीक है, এতিয়া চাবা কি হ'ব, এতিয়া ইয়াত x আৰু x কাট খাই যাব। ঠিক আছে, ইয়াত কি থাকিব x কিউব প্লাস 1 বাই x কিউব আৰু থাকি গ'ল কি 3 ইনটু
a ব্ৰেকেটত এইফালে b और की हो एबार n क्यूब। समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी यहाँ पे, और चीज देखो, x क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। ইয়াত আমাক দিয়া হৈ আছে ন কোৱেশ্চনত x প্লাস 1/x और वैल्यू किमान x प्लस 1/x और वैल्यू n। सो यहाँ पे हम लोग इसके बदले में क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे n और इधर हो गया क्या n क्यूब। यहां से हम लोग को अभी क्या रखना है, क्या वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है x क्यूब प्लस 1/x³। इसका वैल्यू निकालना है ना, कि क्वेश्चन में वही बोला था x क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है। तो इसको इधर रखेंगे और इक्वल साइन के उधर चला जाएंगे, वो क्या होगा n क्यूब और 3n को इधर आएगा तो माइनस 3n, इधर प्लस 3n है तो इधर आ जाएगा माइनस 3n। तो x क्यूब प्लस 1/x³ का अगर वैल्यू निकालना है तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जो n रहेगा इधर, जिसका वैल्यू रहेगा n दिया है ना, उसी का क्यूब करना है और उसमें से थ्राइस n माइनस करना है। ये बन गया फॉर्मूला। जो पहले वाला में देखा था क्या, n² माइनस 2, यहां से बन रहा है n क्यूब माइनस थ्राइस n। ओके, तो पीछे में अगर आएंगे तो ये जो फॉर्मूला बना है इधर, ये जो बना है, अगर ये दिया रहा x प्लस 1/x इक्वल टू n, तो पहला वाला फॉर्मूला में अगर स्क्वायर रहा दोनों तो n² माइनस 2। अभी अगर क्यूब में रहा तो कैसे सॉल्व फॉर्मूला होगा, n क्यूब माइनस थ्राइस n। ये हो गया फॉर्मूला। तो क्यूब में रहने से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्यूब से दिखाया ना, अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन सॉल्व करूं तो क्या होगा। लेट क्वेश्चन x क्यूब एंड अभी सीख क्या रहा हूं 1/x³ का फॉर्मूला क्या है, n क्यूब माइनस थ्राइस n। कैसे बना है मैंने प्रूफ करके दिखाया। अभी इसके ऊपर अगर क्वेश्चन सॉल्व करूं तो क्या होगा, इफ कैसा रहेगा क्वेश्चन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है पकड़ लो 3, देन फाइंड x क्यूब प्लस 1/x³, इसका वैल्यू कितना होगा। ओके, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आया भी है ये सब क्वेश्चन, इसे मैं एज ए एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। निकलना क्या है, x क्यूब प्लस 1/x³। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था, n क्यूब माइनस थ्राइस n। n क्यूब, n का वैल्यू कितना है इधर 3 है, 3 का क्यूब करो, थ्राइस n, 3 इंटू n का वैल्यू 3। तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 से 9 माइनस करो, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। इस फॉर्मूला को क्यूब में, इस फॉर्मूला में सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद रहा तो हम लोग डायरेक्ट मुंह में कैलकुलेट करके आंसर डायरेक्ट 18 बिठा सकते हैं। मैंने करके दिखाया ये चीज ताकि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कर लो, और उसके बाद से जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे, स्क्वायर में आ रहा है या फिर क्यूब में निकालना है, डायरेक्ट स्क्वायर करना है तो n² माइनस 2 करेंगे, और क्यूब में निकालना है तो n क्यूब माइनस थ्राइस n करेंगे। ओके, समझ में है ना यहाँ, तो बुझी पाइसा न है। और एक एग्जांपल सॉल्व करूं, और एक एग्जांपल देखो, अगर पूछा जाए x प्लस 1/x इज इक्वल टू √5, then find x cube plus 1/x³। ওকে, কি কৰিম, আমি জানো x cube plus 1/x³ যদি উলিয়াব লাগে, যদি আমাক এনেকুৱা ভ্যালু দিয়া থাকে x plus 1/x इमान एंड x क्यूब प्लस 1/x³ उलियाबो लले, अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला, n क्यूब माइनस थ्राइस n। n का क्यूब, n का वैल्यू कितना है इधर √5 है, इसका क्यूब निकालना है, माइनस 3 इंटू n का वैल्यू क्या है √5। अभी 3√5 मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 5√5 माइनस ये कितना है 3 इंटू √5। यहाँ पे है 5√5, यहाँ पे 3√5। अभी बोलोगे गुरुजी कि ये 5√5 कहाँ से आया है, ये 5√5 केन को आइले यार পৰা √5 क्यूब
5 কিউবৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে মই বুজাই দিছো ইয়াত √5 হোল কিউব মানে ইয়াত 3টা √5 পূৰণ হ'ব 3টা √5 পূৰণ হৈছে 3টা √5 পূৰণ যেতিয়া ৰুটত থকা কিবা সংখ্যা যদি আমি পূৰণ কৰো তাৰে দুটা ৰুট থকা পূৰণ কৰিলে মানে √5 দুটা ললো দুটা পূৰণ কৰিলে কি হৈ যাব 5 হৈ যাব ৰুটে আঁতৰি যাব লগতে কি থাকিল আৰু এটা √5 সো 5 এটো 5 বুজি পাইছা নহয় যিকোনো দুটা ৰুট থকা সংখ্যা পূৰণ হলে ৰুট আঁতৰি যাব সংখ্যাটো গুচি আহিব এক্সাম্পল যদি আৰু এটা দিও √3 √2 যদি পূৰণ কৰো তাৰ ভ্যালু কি হ'ব √2 পূৰণ কৰিলে পাম আমি 2 তাৰ লগত থাকি গল কি আকৌ √2 সেম ইয়াত কৰিলো আৰু এটো অলৰেডি আছে 3 এতিয়া 5 √5 3 √5 মিলি আছে ন 5 √5 পৰা 3 √5 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম আমি 2 √5 হ'ব ইয়াৰ आंसर হ'ব কিমান 2 √5 কারেক্ট आंसर বুজি পাইছা নহয় সো আমি ইয়াত দুটা ফৰ্মুলা কি পালো 1x + 1/x থাকিলে যদি আমাৰ উলিয়াব দিয়ে স্কয়াৰত আৰু যদি x + 1/x থাকে যদি আমাক উলিয়াব দিয়ে কিউবত তেতিয়া আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম সো x + 1/x ৰ ফৰ্মুলা n² - 2 আৰু x³ + 1/x³ ৰ ফৰ্মুলা n³ - thrice n বুজি পাইছা নহয় সো এইটো যে আমি দুটা পাৰ্ট गलो यदि स्क्वायर तो ले दिए कहने के विलियम एंड क्यूब में अगर निकालने दिए तो कैसे निकालेंगे अभी आ जाता है क्या x⁴ और x⁵ वो सब सारे के सारे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ओके यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है केस ऑफ डबल पावर इसको थोड़ा सा समझ लेता हूं केस of डबल पावर केस ऑफ डबल पावर क्या है इसको हमको सीखना पड़ेगा जैसे कि केस ऑफ डबल पावर मतलब x + 1/x का वैल्यू कुछ दिया हुआ है n ओके इसका पावर 1 होता है इसका पावर 1 होता है केस ऑफ डबल पावर मतलब जो भी x वगैरह a वगैरह रहेगा उसका जो पावर है उसका दुगुना होता है द्विगुण होता है पावर और द्विगुण पावर और द्विगुण माने x + 1/x और ভ্যালু দি দিব ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগিব কি কব কি উলিওৱা x² + 1/x² কিমান হ'ব এটো পাওয়ার দুইগুণ নহয় জানো ডাবল পাওয়ার নহয় জানো x 1 আছে তার দুইগুণ কৰিলে x² তারপর আৰু এটা দুগুণ আহিব কব কি x⁴ plus 1/x⁴ উলিওৱা এটো 1 x² ৰ দুইগুণ নহয় জানো x² ৰ দুইগুণ কৰিলে x⁴ 1/x² ৰ দুগুণ কৰিলে 1/x⁴ এতিয়া তাৰো দুগুণ x⁸ plus 1/x⁸ তার ভ্যালু কিমান হ'ব ঠিক আছে তারপর আকো উলিয়াব দিয়ে যে x⁴ plus 1/x⁴ সব সোয়া দুইগুণ 2 টাইমস গৈ আছে x² 1 এর পর 2 দুগুণ 2 এগুণ 2 তারপর x⁴ স্কয়ার 2 দুগুণ 4 4 দুগুণ 8 8 দুগুণ কৰিলো 2 টাইমস ওকে ডাবল পাওয়ার এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলা আমি কেনেকৈ মানে উলিয়াব দিলে ফৰ্মুলা কি হ'ব আমি কি জানো x ৰ 1 পাওয়াৰৰ পৰা যদি ডাবল পাওয়াৰত আহো আমাৰ ফৰ্মুলা কি হয় 1 পাওয়াৰৰ পৰা যদি ডাবল পাওয়ার আহো আমি অলপ আগত কি পঢ়িছো n² - 2 আমি পাও নহয় জানো बोलोगे गुरुजी हाँ यही है अभी जब किसी पावर का डबल फिर बन रहा है अभी x² 1/x² का डबल बन रहा है ना तो हम लोग इस वैल्यू को निकालने के लिए डायरेक्ट इस वैल्यू से हेल्प लेंगे इस वाला फॉर्मूला से क्या करेंगे जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला है n² - 2 जो फॉर्मूला है उसका होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे n सॉरी n नहीं यहाँ पे उसमें से माइनस करेंगे रुको उसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे उसमें से माइनस करेंगे n सॉरी यहां से हम माइनस करेंगे 2 ये याद रखना किसी एक
पावर का डबल वैल्यू निकालना है, 2 टाइम्स का वैल्यू निकालना है, तो जो उसका वैल्यू रहेगा उस वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से -2 करेंगे। फिर यहां से x टू दी पावर अगर 8 निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, x टू दी पावर का 8, फिर जो वैल्यू मिलेगा उसका डबल स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे। मैं एक एक करके तुम लोगों को दिखाता हूं, सब क्लियर हो जाएगा। बोल करना हाँ। एक मिनट। चलो इसको हम लोग करके दिखाएंगे, वन वन एक एक करके। चलो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझाता हूं ये चीज डबल का, 4 का। अभी तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का सिखा दिया, अभी फोर्थ वाला मैं अगर सिखाऊं एग्जाम्पल के साथ, देखो क्लियर हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 3, यहां से मेरे को पहले निकालने बोलेगा, अगर x² प्लस 1/x², तो क्या करेंगे, n² - 2 सीखा है हम लोगों ने अभी। n का वैल्यू कितना है 3, से स्क्वायर -2 करेंगे, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, x² वैल्यू आ गया। अभी मेरे को निकालने बोला x⁴ प्लस 1/x⁴, तब क्या करेंगे, जो स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू, इसका जो एक किसका डबल है, देखो x⁴ प्लस 1/x⁴ किसका डबल है, x² वाला का डबल है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो x² प्लस 1/x का जो वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर करके उसमें से माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये जो n² - 2 है, इसका होल स्क्वायर करके उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, 2। तभी ये n² - 2 इसका वैल्यू कितना है, 7 निकला है। इस 7 का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना, 2। तो कितना आ जाएगा, 49 - 2 47 हो गया। अभी यहां से फिर अगर निकालने बोले x⁴ प्लस 1/x⁴, तो क्या निकालेंगे, ये जो x⁴ 1/x⁴ का जो वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 47 का होल स्क्वायर करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे क्या, 2। अभी 47 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 47 का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है 2209, उसमें से माइनस करेंगे 2, तो वैल्यू कितना होगा, 2207। समझ में आ रहा है। इसी तरह हम लोग अगर एक का वैल्यू निकल गया तो सारे का सारा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम लोग को बोले x प्लस 1/x का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इसमें से निकालो x⁴ प्लस 1/x⁴। डायरेक्ट अगर बोले तुम लोग क्या करोगे, पहले सिंपल से x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालो, n² - 2, फिर उसका स्क्वायर करके -2 कर दो। फिर इसका स्क्वायर करके -2 करने से मेरे को x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू हम लोगों को निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया। तो कैसे करेंगे, x⁴ केस ऑफ डबल वैल्यू, पहले 2 निकाल लिया, जो 2 का जो वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर करके -2, फिर 8 निकालना है तो 4 वाले का जो वैल्यू निकला उसका स्क्वायर करके -2, अगर 16 निकालना है तो 8 वाले का जो वैल्यू निकला है उसका होल स्क्वायर करके -2 हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ये समझ में आया ना यहाँ तक, ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी पहला वाला जगह में क्या मिला, ये वाला देखो यहाँ पे, हाँ ये वाला कहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा था यहाँ पे। तो इस x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर निकालने बोले तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे, जो 2 का वैल्यू मिल रहा था n² - 2, ये जो वैल्यू उसी का स्क्वायर करके -2 करना है, तो हम लोगों को मिल जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू। ठीक है, तो इस वीडियो को हम आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे x⁵ प्लस 1/x⁵ से यहाँ तक हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे और एक चीज दिखा देते हैं, और एक चीज केस ऑफ डबल पावर का और एक चीज दिखा देते हैं। केस ऑफ डबल पावर से देखो, केस ऑफ डबल पावर यहाँ पे मैं और एक देता हूं, x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6। ये 6 किसका डबल पावर हो रहा है? देखो, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसका डबल पावर हो रहा है ना। 3 दूना 6, 2 गुण हो रहा है ना पावर का। पावर 2 गुण है ऐसा ना, 3 दुगुण 6, 3 दुगुण 6। तो x टू द पावर 6 প্লাস 1 বাই x টু দি পাওয়ার 6 কার ডাবল হয়ে আছে? ইয়ার ডাবল। ইয়ার ফর্মুলা কি আছিল? n কিউব মাইনাস থ্রাইস n। তার নহয় জানো ইয়ার ফর্মুলা ইটো হয়। যেতিয়া তার ডাবল পাওয়ার উলিয়াব দিব, ইয়ার ফর্মুলা কি হ'ব? ডাবল পাওয়ার আমি কেনেকে উলিয়াও? তার বেস পাওয়ার যেটো আছে মানে n কিউব মাইনাস থ্রাইস n, তার হোল স্কয়ার করি মাইনাস করিম 2। ডাবলের ক্ষেত্ৰত আমি এইটো কৰিম, যাৰ ডাবল হৈ আছে তাৰ ফৰ্মুলাৰ হোল স্কয়ার কৰি মাইনাস কৰিম 2। সো ইয়াত আমি যেটা লিখি দিছো, कौन गोल 6 एक्स टू दी पावर 6, तार फॉर्मूला की होगा? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जो एक्स क्यूब का है उसका होल स्क्वायर, इसका जो वैल्यू रहेगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, उसका एक्स क्यूब का जो वैल्यू रहेगा उसका होल स्क्वायर करना है। उसका वैल्यू कैसे मिलता है? उसका वैल्यू मिलता है एन क्यूब माइनस थ्राइस एन। वो फॉर्मूला है ना, वही तो इसका वैल्यू निकलता है। उसका होल स्क्वायर करके उसमें से -2 करने से निकल जाता है एक्स टू दी पावर 6 एंड 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 का वैल्यू हो गया। यहाँ पे x टू द पावर 8 कैसे निकालना है वो तो मैंने समझा दिया। यहाँ पे जो x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का जो वैल्यू आएगा उसका होल स्क्वायर करके निकालना है। ठीक है, 7 8 6 5 वाला ये तुमको यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। 5 का कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि 5 किसी का डबल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, 4 किसी का डबल हो रहा है, 6 किसी का डबल हो रहा है, 5 7 वो सब जो ऑड नंबर्स है वो किसी का डबल नहीं हो रहा है। उन लोगों का निकालने का प्रोसेस और नए सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास से। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पकड़ लो, कुछ 1-2 क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 3 दे रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? एन स्क्वायर माइनस 2। एन स्क्वायर माइनस 2, तो एन का वैल्यू कितना है? 3। 3 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे कितना होगा? 9 माइनस 2 7, इसका वैल्यू हो जाएगा 7। अभी 4 निकालने बोला है। अभी देखो इसका पावर डबल है ना, 2 टाइम्स है। এতিয়া मैं 4 উলিয়াব দিলে কেনেকে কৰিম? যেটো x ৰ ভ্যালু পালো তাৰ স্কয়াৰ কৰি -2 কৰিব লাগিব। তো 7 ৰ স্কয়াৰ 49, তারপর মাইনাস করিম 2, কিমান হ'ব? 47। यार वैल्यू हो जाएगा किमान 47। फिर x टू द पावर 6 निकालना है। x टू द पावर 6 निकालना है तो उससे पहले मेरे को x टू द पावर 3 निकालना पड़ेगा। x टू द पावर 3 का वैल्यू फॉर्मूला क्या था? n क्यूब माइनस थ्राइस n। तो n का वैल्यू कितना है? 3। 3 का क्यूब माइनस थ्राइस n का मतलब 3। 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 9, इतना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। सो यहाँ पे वैल्यू हो गया 18। अभी निकलना है इधर x टू द पावर 6। अगर 6 निकलना है तो क्या करेंगे? जो इसका वैल्यू निकला है क्यूब में, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर माइनस करेंगे उसमें से क्या? 2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर माइनस 2। 18 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 18 इंटू 18 325 324, और उसमें से करना क्या है? -2 हो जाएगा 322। सो इसका वैल्यू आ रहा है 322, और ये रहेगा ऑड पावर 7 और ऑड पावर रहेगा 5। हाँ, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि ऑड पावर रहने से हम लोग कैसे सॉल्व करना जरूरी है। क्वेश्चंस बहुत है, बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। बहुत मजा आएगा, देखना बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत ভাল লাগিব। এইখিনি লিখে আই গেছ তোমালোক ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা, আৰু এই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ নোট ডাউন কৰি ফৰ্মুলা ক'ৰ পৰা কেনেকৈ বুজিছা ধুনীয়াকৈ এটা এটা নোট ডাউন কৰি ৰাখা, আৰু এবাৰ এবাৰ रिपीट करीबा, रिवीजन निश्चय करीबा। रिवीजन करना, सबको अच्छा से कॉपी में लिख के रिवीजन करना। ये जो सीरीज हम लोग शुरू करने वाला है एलजेब्रा, 100+ क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखना
कि तुम लोगों का लेवल कहाँ से कहाँ तक जाके पहुंच जाता है। और मैं क्या बोल रहा, लास्ट जो सीरीज मैंने खत्म किया था सिंप्लीफिकेशन, आई गेस बहुत कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ा होगा, वहां से আপোনালোকৰ কনফিডেন্স বহুত বাঢ়িছে। যদি সিম্পলিফিকেশন গোটেই কেইটা 10টা পাৰ্ট যদি পঢ়িছা, যদি নাই পঢ়া, যোনে যোনে নতুন আহিছে মোৰ চেনেললৈ, তাত সিম্পলিফিকেশন গোটেই সিরিজ কমপ্লিট কৰিবা। এটা নতুন সিরিজ আৰম্ভ কৰিছো এলজেব্ৰা, ইয়াৰ গোটেই সিরিজ একেলগে শেষ কৰিম। বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয়, যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে এৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে। সো চাবা, ইয়াতো তোমালোকে মাষ্টাৰ বনিবা 100% জিৰ' পৰা হিৰো। লাষ্টলৈ চাবা তোমালোকে কিমান বস্তু শিকি গৈছা। সো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি লৈকে যদি ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিবা। তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আছা, মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেললৈ আহি আছা, সেইখিনি দেখে মই উৎসাহ আৰু বাঢ়ি আছে, মই আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। অলপ সময় নষ্ট হয়, দেৰি হয়, কাৰণ মই অফিচত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে নিজে কন্টেন্টবোৰ বনাই নিজে সব ৰেডি কৰিবলৈ অলপ সময় লাগি যায়। সো যিমান পাৰো মই চেষ্টা কৰিম আৰু জলদি শেষ কৰিবলৈ। ইয়াত এইটো পাৰ্ট কন্টিনিউ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ওকে, আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছো, ইয়াত জইন কৰি ল'বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নোটছৰ কাৰণে। ঠিক আছে, এতিয়া ৰাখিছো। জয় আই অসম, গড ব্লেছ, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।